जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कि हमने क्या लगाया है। इस समय हमारे भारत में महाकुंभ चल रहा है। उत्तर प्रदेश के भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला है, वहां पे महाकुंभ चल रहा है। वहां पर लाखों करोड़ों लोग उपस्थित हो रहे हैं। वहां पर गंगा और यमुना का संगम है और एक जो है जो दिखती नदी नहीं, जिसे सरस्वती के नाम से जाना जाता है, माना जाता है कि उसका भी संगम वहीं पे है, तो वो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। वहां पर जो है 12 साल बाद 2012 लास्ट के बाद जो है 2025 में ये महाकुंभ लगा है। वहां पर जो है स्नान करने के लिए अपने जो पाप है, जिन पाप को जो लोग पापी लोग किए हैं, हमारे भारत के वासी लोग, उस पाप को धुलने के लिए वो लोग त्रिवेणी संगम जा रहे हैं नहाने के लिए। ठीक है, गंगा में डुबकी लगाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने के बाद वो लोग जो है अपने आप को पवित्र मानेंगे। तो हो क्या रहा है, वहां पे कुछ ऐसी स्थितियां हुई हैं, वहां ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं। महाकुंभ जो है 12 साल बाद लगा है। लोगों को लग रहा है यह सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है। हालांकि ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है। 12-12 सालों पे लगता है और लाखों करोड़ों लोग वहां पर उपस्थित हुए हैं और वहां लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या है कि पिछले 29 तारीख को जो है मौनी अमावस्या के दिन वहां पर कुछ भव्य घटनाएं घट गई और वो जो घटनाएं घटी हैं वह बहुत ही क्रूर घटनाएं हैं, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की मतलब है कि वो कितने लोगों की जान चली गई है। सरकार का डाटा आ रहा है कि 30 लोग 35 लोग मरे हैं। हालांकि वहां जो लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, कुछ मतलब सीधे तौर पे तो नहीं, ऐसे बता रहे हैं लोग कि नहीं 30 से लोग ज्यादा लोग मरे हैं। अब कितना ये पता नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा लोग मरे हैं। अब ये घटनाएं घट क्यों रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह सनातन धर्म का जो बड़ा बड़ा त्योहार है, जब ये सेलिब्रेट होने जा रहा है तो कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, तो कहीं ये भगदड़ हो जाती है, तो कहीं कुछ हो जाता है, तो कहीं बाबा कोई बुला के धूल चटवाने लगता है तो उसकी भगदड़ हो जाती है। ये सब घटनाएं क्यों घट रही हैं? आखिर हमारे भारत के जो सनातन धर्म के लोग हैं वो किधर जाना चाहते हैं? वो संगम में डुबकी लगाते हैं, तो संगम में डुबकी लगाने गए हैं शांतिपूर्वक की भगदड़ करके? किस तरीके से भगदड़ करके ये लोग गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं और किस तरीके से अपने पाप को ये लोग धुलना चाहते हैं? 7,000 करोड़ लगा के 7,000 करोड़ लगा के उत्तर प्रदेश सरकार इस महाकुंभ का आयोजन कर रही है। पता नहीं किस बेस पे 7,000 करोड़ लगाया गया कि वहां पर इतनी तैयारी नहीं हो पाई कि अगर करोड़ों लोग आ रहे हैं तो उनका जो है हम अच्छे तरीके से सब कुछ कर सके, उनको सही से स्थान दे सके, उनको नहाने का स्थान बना सके। 7,000 करोड़ प्रयागराज के लिए खर्चा हुआ है। सोचिए, इतने 1,000 करोड़ करके ये लोग खर्चा करते हैं और उसके बावजूद की स्थिति है कि वहां के लोगों की जान ये लोग नहीं बचा पाते हैं। हालांकि हम किसी भी तरीके से प्रशासन को कोई भी किसी भी तरीके का जिम्मेदार हम नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि वहां प्रशासन की कोई गलती नहीं है। गलती हमारे यहाँ की जनता की है। हमारे यहाँ की जनता को पता नहीं होता है कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। अरे नहाने गए हो भैया, जब नहाने गए हो तो जाओ आराम से नहा के चले आओ, भगदड़ करने की क्या जरूरत है? आखिर शांत हो गए ना, सरकार लगा दी रोकना। अच्छा, एक बात और, ये जो सरकार है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जब सरकार हमारी 20 दिन पहले से चिल्ला रही है कि मौनी अमावस्या पे 7 करोड़ लोग, 10 करोड़, 15 करोड़ लोग आएंगे, तो क्या सरकार को पता नहीं है कि प्रयागराज के उस नोज पर 15 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे? इसके लिए हमें सभी बॉर्डर सील करने चाहिए। क्या उन अधिकारियों को नहीं पता है? या जो 73वां जिला जो अस्थायी जिला बना है, उसके जो IAS बनाए गए, उसके जो IPS बनाए गए, उसके जो अधिकारी बनाए गए, क्या इन चोट्टों को नहीं पता है कि बॉर्डर सील होना चाहिए? जब 10 करोड़ लोग आएंगे तो मर जाती है बुद्धि। तुम लोग क्या पढ़ के गए हो जी? हाँ, तुम लोग पढ़ के गए हो कि मतलब तुम लोग ये सेवा करने की तैयारी करते हो? हो जाता तुम लोग से कैसा ये सब काम? इन सबों की भी गलती है। जब पता है सरकार चिल्ला रही कितने लोग हैं तो बॉर्डर सील करो, नहीं हो पाया। ये घटनाएं घट क्यों रही हैं? ये अप्रिय घटनाएं हो क्यों रही हैं? आखिरकार इस महापर्व में ये घटनाएं क्यों घटी? और इसके बीच में हमारे एक अमानवीय बाबा है, वो अपने आप को भविष्यकर्ता बताते हैं, चुट्टा है, भविष्यकर्ता बताते हैं। ये है जो ये कह रहे हैं कि जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। चुट्टा तुम्हारा काम है बताना कि देशद्रोही कि नहीं है। न्यायपालिका काम करती है, जानते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू कराती है, और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अगर कोई गलत काम करता है तो उसमें निरीक्षण किया जाता है। तुम बताने वाले हो कि कोई महाकुंभ में नहीं जाएगा तो देशद्रोही है कि न्यायपालिका बताएगी? सबसे बड़ा देशद्रोही तो तुम हो। तुम कहते हो कि हमें बालासोर में जब घटना हुई, उड़ीसा के बालासोर में जब ट्रेन घटना घटित हुई, तो ये चोट्टा कह रहा था कि हमको पता है। अरे तुमको पता था, तुम बताए क्या नहीं? इसका सबसे बड़ा देशद्रोही तुम हो कि 300 लोगों की जान चली गई और तुम बता नहीं रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में अगर आप नहीं आएंगे तो आप देशद्रोही। में तो नहीं गया,
देशद्रोही हूं मैं देशद्रोही हूं? किस बेस से ही बोला है? मैं भी तो हूं, मैं भी हूं, मैं नहीं जाऊंगा नहाने। ये क्यों बोलेगा? क्यों? ये बोलने वाले कौन है? कौन होते हैं ये बोलेंगे हम लोगों को कि देशद्रोही है? इतना भीड़ हुआ, बचा लिए किसी को? ये भविष्य करता है ना, आप सोचिए, ये भविष्य करता है ना, सबके फ्यूचर को जानते हैं ना। क्यों नहीं बताया कि भगदड़ होने वाली? वहीं पर थे, वहीं पर थे। इनको तो वीवीआईपी सेवा मिली थी ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे लोग। ये लोग नहाने के लिए, इनको जानते हैं, इनको नहाने के लिए क्या लाया गया था? हाय देखिए, इनको नहाने के लिए ये व्यवस्था थी। हमारे यहाँ जो वीवीआईपी था ना, हाय देखिए, गरीब है, हाय जो है ना, ये गरीब है, देखिए खोज रहे हैं कैसे बताएंगे भी इसके बारे में। अब वीवीआईपी लोगों के लिए देखिए ये व्यवस्था, हाय देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी एसी लगवाई गई है। अरे चुट्टू, नहाने आए हो, पाप धोने आए हो? इसमें नहीं, यहाँ भी पाप करके जा रहे हो। अरे इन पापियों के नहाने से गंगा भी मैली हो जाएंगी, ये इतने पापी हैं, आ रहे हैं नहाने, तो इनको ऐसी व्यवस्था चाहिए। बिगड़ी भगदड़ में होगी और ये कहते हैं कि तुम नहीं आओगे तो देशद्रोही हैं हम। किस बेस पे देशद्रोही हैं? आगे ये हुआ क्यों? देखिए, महाकुंभ जब लगता है तो आपको देखिए इतने लोग हैं, करोड़ों लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, करोड़ों लोग उपस्थित हैं। लोग अपनी आस्था में गए हैं, आस्था के लिए गए हैं, आस्था में डुबकी अपनी आस्था के तौर पे गए हैं, डुबकी लगाएंगे, वहां पे डुबकी लगा के पवित्र होंगे। हमें आश्चर्य होता है भाई, आज वो भी महाकुंभ मनाने जा रहा है जो अपने भाई का एक बित्ता के लिए जान ले लेता है, जमीन के लिए गर्दन उतार लेगा। वो भाई गया होगा कुंभ नहाने। आज के समय में वो कुंभ नहा रहा है जो अपने पिता की इज्जत नहीं करता होगा, वो कुंभ नहाने गया होगा। आज के समय में वो भी कुंभ नहाने गया होगा जो अपने माता पिता को घर से बाहर कर देते हैं, वो कुंभ नहाने गए होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे लोग कुंभ नहा रहे हैं ना, दिल्ली सरकार चिल्ला रही है यमुना गंदी है। एक जगह से निकलती है आपकी, एक जगह से आपकी निकलती है गंगा, ठीक है, एक जगह से निकलती है गंगा और एक जगह से निकलती है यमुना। ये दोनों नदियां निकलती है उत्तराखंड से, ये दोनों नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं। आंख यमुना मिलती है प्रयागराज में। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। यही प्रयाग संगम है, यही क्या है? प्रयाग संगम है। ये बताइए, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, दिल्ली सरकार कह रही है, जो केजरीवाल की सरकार है वो कह रही है यमुना गंदी है, बीजेपी सरकार कह रही है यमुना गंदी है, यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं यमुना में जहर मिलाया जा रहा है। अरे चोट्टा, जब इसमें जहर है, आई गंगा में आके मिल रही है, तो ये पवित्र कैसे हो गया? तुम लोग नहाने गए तो पवित्र हो जाओगे वहां पे, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है। आज 1 फरवरी है, सभी लोग कुंभ नहाने गए हैं। 1 फरवरी को भारत सरकार ने बजट पेश किया है, वो करोड़ों लोगों को पता नहीं होगा कि भारत सरकार किस पे बजट पेश की है, हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए कितना पैसा दी है, हमारे बच्चों को रोजगार के लिए कितना पैसा दी है, हम बीमार होते हैं स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा दिए, किसी को नहीं पता होगा। पता ही नहीं, कुंभ नहाने चले गए। आपकी आस्था आपको मनाइए, लेकिन इनको भी देखिए, यमुना गंदा है, यमुना खूब काला पानी हुआ है, खूब गंदा है, जहर भरा है, लेकिन नहाने आए त्रिवेणी लोग, पवित्र होने आए, पवित्र होने आए हो, पवित्र हो जाओगे तुम यहाँ पे आके। पहले अपने आप को धर्म के लिए लड़ो, धर्म को बचाओ, अपने आप को धार्मिक बनाओ। यहाँ नहाने से धर्म नहीं होता है। आगे आइए, हो गया, हमको बताना इन्हीं को था। ये देखिए इतना भीड़ लगती है। आगे आइए, घटना घटी है, एक घटना घटी है यहाँ पर, सॉरी, एक घटना घटी है। हुआ क्या है कि 29 तारीख को, अभी बताएं आपको, 29 तारीख को एक घटना घटी वहां पे, जो है कि प्रयागराज नोच पे जाके लाखों करोड़ लोग उपस्थित हो गए, जिसकी वजह से वहां पे भगदड़ मची और भगदड़ में सरकार के डाटा के अनुसार 30 लोग मारे गए हैं। 30 लोग मारे गए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ 30 लोग। जानते हैं इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है? इसमें एक नेता है। अरे चुट्टा, तुम लोग तो, और हाई देख रहे हैं इसको, हाई देख रहे हैं, ये कह रहा है कि इतनी बड़ी जब साथ सज्जा हुआ है तो इसमें इतने लोगों का मरना लाजमी है, ये इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है। अरे चोट्टा, तुम्हारे घर का कोई जाता ना, तुम्हारे घर का कोई जाता, तुमको पता चलता। संजय निषाद भी, ये जो है बीजेपी पार्टी में मंत्री है, ये चोट्टा को पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। ये बाद में माफी मांगे हैं, हम भी आपसे माफी मांग रहे हैं, आपको बोल दिया ना, माफ करेंगे हमको। जिन 30 लोगों की जान गए उसके लेंगे जिम्मेदारी आप, आपको तो नहीं होगा, लेकिन आप भी बोलने से पहले नहीं सोचे होंगे, नहीं सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूं। इनको फेमस होना था, मैं फेमस होने के इनको नहीं कुछ बोल रहा हूं। ये नेता है ना, ये हमारे समाज सेवा के लिए आते हैं ना, इनके जुबान से निकला कैसे कि 30 लोग, यहाँ 1 लोग की कीमत होती है, किसी के घर का एक चला जाता है उसके घर में मातम पड़ जाता है। चोट्टा 30 लोग के घर के गए हैं, तुम कह रहे हो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे समाज सेवी हैं, ये हमारे नेता हैं, ये हमारे लिए सेवा करेंगे ये लोग, और आप लोगों को लगता है कि आप लोग को सेवा करेंगे। इन्हीं जैसों की देन है कि वहां भगदड़ हुई है। ऐसे ही लोग थे ना, वहां पे सही से काम हुआ है ना, सही से कुछ हुआ ना, सिक्योरिटी ना सुरक्षा, कुछ नहीं, इन्हीं जैसे लोगों की वजह है। ये तो जाएंगे अभी नहाने,
तो इनको वीवीआईपी मिल जाएगा। मोदी जी 2017 में एक बार कह रहे थे अब हम जो वीवीआईपी कल्चर हटा रहे हैं, अब वीवीआईपी की जगह हम जो है ईपीआई लाएंगे, एवरी पर्सन इज इंपोर्टेंट, ईपीआई लाएंगे, वीवीआईपी को हटाएंगे, हम लाएंगे ईपीआई, एवरी पर्सन इज इंपोर्टेंट। कहां चले गए? 5 तारीख को आ रहे हैं नहाने कुंभ अपना, देखेंगे कि आप उसी जनता के बीच आके नहा रहे हैं कि आपके लिए अलग से हूटर जा रहा है। इनको देखिए, इन लोगों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। अभी बताएं आपको अलग व्यवस्था, देखिए कितनी शानदार व्यवस्था है। इन लोगों का स्पेशल व्यवस्था वीवीआईपी लोगों की है, जो इनको चुन के भेजा है ना, देखिए उसकी व्यवस्था क्या है। देखिए कैसे रोड पर छलक रहे हैं। और सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके हकदार है ये। जब तक ये लोग धर्म और जाति के नाम पर वोट देंगे, इसके हकदार जिंदगी भर रहेंगे। कभी जिंदगी में ये लोग उसके हकदार नहीं होंगे जिसके हकदार ये लोग हैं, कभी नहीं होंगे। धर्म के नाम पे वोट देते हो, धर्म का किसी से पूछ दिया जाए दुर्गा चालीसा याद तो नहीं याद होगा, दुर्गा चालीसा नहीं याद होगा, महादेव का चालीसा नहीं याद होगा, हनुमान चालीसा नहीं याद होगा। धर्म चले हो, ये लोग जो है ना इसके हकदार हैं इसके हकदार। इन लोगों को नहीं पता था कि जब भीड़ है तो हम क्यों जाएं। 2012 में जब घटना घटी थी और रेलवे का ब्रिज टूटा था 2012 में, महाकुंभ की वजह से ही टूटा था, इलाहाबाद में ही टूटा था। नहीं पता था लोगों को, नहीं पता है, नहीं समझदारी बढ़ती है। आखिरकार अब क्यों शांत हो गए लोग? शांत हो गए लोग ना, सभी गाड़ियां रुकी, सब कुछ हो गया, ठीक है। ये जो है इसमें इसके जो सर्वाधिक जिम्मेदार ये है, इनको लगता है हम सबसे महान आदमी हैं। ये कहते हैं कि आप महाकुंभ नहीं आएंगे तो देशद्रोही। अभी बोले हैं हम देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। अब बताइए, मैं भी हिंदू हूं, मैं नहीं जाऊंगा नहाने, मैं देशद्रोही हो गया? आपसे पूछ रहा हूं, देशद्रोही हूं मैं? देशद्रोही नहीं हूं। सबसे बड़ा देशद्रोही आप है, क्योंकि आपने हमें कहा है, यानी जो लोग, अच्छा जो गए थे वहां पे, काहे नहीं उसका जान बचा लिए? जो उस भगदड़ में बचे उसका जान बचाएंगे या 30 लोग जो चले गए काहे नहीं बचा लिए? नहीं बचा पाएंगे। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे झोंकते हैं। आज भी हम आप लोगों को हाथ जोड़ते हैं अपनी जनता से, धर्म के नाम पे मत जाइए, ये आपका सुरक्षा ये नहीं कर पाएगा। हाई चोटा देखिए, भोले बाबा हाथ रस में इसके चरणों का धूल लेने के लिए 123 लोग की जान चली गई। इस चुट्टे की है भोले बाबा, इसकी हुई। ये बाबा है चुट्टा, हाँ ये बाबा है। अब भाग गया, पता नहीं चला। अच्छा 123 लोगों की मृत्यु हो गई, इसका जिम्मेदार इसको नहीं ठहराया गया। पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ किसी को पता भी नहीं चलता है। लोग आते हैं, कुछ भी करके चला जाते हैं, हत्या हो जाती है, मार दिए जाते हैं लोग, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। बस उनके खिलाफ केस हुई, बाबा थे ना सरकार में थे, बाबा थे सरकार में थे, हट गए। करिए, यही होता है धर्म के नाम पे वोट देने के लिए, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं तो ई वहां पर थे, नहीं बचा पाए। और नहीं तो ये कदर है, जो कुंभ में नहीं नहाया आएगा वो देशद्रोही है। अरे आप किस तरीके के आदमी के मैं देशद्रोही हूं? और देखिए उसके बाद भारत ये कहते हैं कि मैं भविष्य करता हूं, मैं भविष्य बताता हूं। अगर नहीं भविष्य करता है, भारत सरकार 1 फरवरी 2025 को बजट पेश की है। आज भारत सरकार बजट पेश की है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। हम इनसे कहना चाहते हैं, भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं और इनसे भी, भारत सरकार आपको 1 लाख करोड़ रुपया दे देगी। सिर्फ आप इतना कह दीजिए कि जितने भी हमारे जवान उस बॉर्डर पे एक्सपायर हो रहे हैं, आप ये कह दीजिए कि वो लोग सभी बॉर्डर से हट जाएं। जिसको भी आक्रमण करना होगा, चाहे चाइना होगा, चाहे पाकिस्तान होगा, चाहे कोई भी देश होगा, जब हम पे आक्रमण करेगा, मुझे पता है, मैं देख लेता हूं, मैं बता देता हूं। भारत सरकार आपको 1 लाख करोड़ दे देगी। आप उसको 2 दिन पहले बता दीजिए। जैसे आप तो फ्यूचर देखते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि देखिए आपके बारे में षड्यंत्र रच रहा, आप एक्टिव हो जाइए। आप ऐसा भी बताइए कि आपको मारेगा। क्या जरूरत है वहां पे सेना के सैनिकों को लगाने की? क्या जरूरत है? आप ही को 1 लाख करोड़ दे दिया जा रहा है, झूठा उन सबों को पेंशन दिया जा रहा है, झूठा उन सबों को बंदूक दिया जा रहा है, उन सबों की जान जा रही है। आप ही बता दीजिए। भारत सरकार झूठा 5 लाख करोड़ खर्चा करती है, 1 लाख करोड़ आपा को देती, 4 लाख करोड़ बच्चा तो स्वास्थ्य को देती। काहे वो सब नाटक फैलवा रहे हैं? आप बता दीजिए। ये बाबा है, ये बता देंगे? कभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारे धर्म के लोग हैं, मानते हैं, मैं मानता हूं, आपकी आस्था है, जाइए चूमिए इनके कदम, क्योंकि आप लोग चूमते हैं, इनका कदम चुनिए। हम तो नहीं चूमते हैं, हम नहीं चुने। क्यों चुने इनका कदम हम? ये कौन से भगवान है? ये भगवान है। हम ये पूछते हैं कि जिस भगवान को मानते हो उस भगवान को तो मैं भी मानता हूं, जिस भगवान को ये मानते हो उसी भगवान को तो मैं भी मानता हूं, मेरा भी भगवान हुआ है। अगर आप ऐसा पूजा करके आप उस भगवान को पा सकते तो मैं भी पूजा करके उस भगवान को पा सकता हूं। आप में ऐसी कोई स्थिति, आप इंसान, आप भी है, मैं भी इंसान ही हूं। ये कौन सा नाटक फैला के रखे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो हूं, मैं ऐसे बजाता हूं, मैं वो करता हूं, आप नहीं आएंगे तो देशद्रोही है। देशद्रोही है भैया,
देशद्रोही सबसे बड़े आप हैं जो आप लोगों को कह रहे हैं, और न्यायपालिका को इस पे इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि ये पूरे देश के नागरिकों को देशद्रोही कह रहे हैं। अरे हम नहीं को मनाना है, मेरी मर्जी, हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे पास धार्मिक अधिकार है, लेकिन आप ये करने वाले क्यों? हमें पीड़ा नहीं होगी? होगी, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो तकलीफ होगी। हमें सबसे बड़ी तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो लोग कुंभ नहाने गए हैं लेकिन अपने भाई का एक बित्ता जमीन नहीं छोड़ते हैं, अपने पिता की और माँ की इज्जत नहीं करते हैं, घर में पत्नी आ जाएगी उसका सुनेंगे, इज्जत नहीं करते हैं। वो लोग भी कुंभ नहाने गए हैं, भाई एक बित्ता जमीन लेता है तो उसका गर्दन उतर जाएगा, वो लोग कुंभ नहाने गए हैं, ऐसे लोग कुंभ नहाने गए हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कुंभ नहाने जा रहे हैं भैया, आस्था है, हम नहीं मना करेंगे, आप जाइए, आस्था मेरी भी है, हमें भी जाना होगा, हम भी कभी जाएंगे, आस्था है, आप जाइए नहाइए, लेकिन इन सभी भगदड़ों से बचे रहिए। देखिए इन सबों से दिक्कत हो रहा है, लोगों की जाने जा रही है, ऐसे लोगों का भरोसा मत करिए, ये चोट्टा है सब, ये भरोसा मत करिए। भाई सब ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं, इनको बस पैसे से मतलब है, जब इसकी जांच होगी तो करोड़ों रुपया का मालिक होगा, हजारों करोड़ का। इन सबों के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग अपने से जाइए। बहुत पहले से महाकुंभ हो रहा है, लोग पैदल जाते थे नहाने, आज भी लोग जा सकते हैं नहाने, ठीक है। जैसे कांवड़ लेके यात्रा जाते हैं ना, कांवड़ होती है ना, जाते हैं कि नहीं, उसी तरह यहाँ भी जाएंगे लोग, ठीक है। तो हमें आशा है, देखिए हमने किसी को हताहत करने के लिए या किसी को बुरा करने के लिए ऐसी बातों का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने बोला था कि मैं देशद्रोही, मतलब मुझे नहीं, ये ऐसा बात बोले थे कि जो नहीं आएगा देशद्रोही है, इसका मतलब मैं नहीं चाहूंगा तो मैं देशद्रोही हूंगा, नहीं, इसलिए इनको बोला हूं। अगर इनमें इतनी ही शक्ति है तो भारत सरकार का बजट का पैसा बचा लें, हमारे यहाँ जो घटनाएं घटती हैं उसको बचा लें, हमारे यहाँ लोगों की मृत्यु होती है बता दे, किसकी मृत्यु आज होने वाली है बता दे। इनको 1 लाख नहीं 10-10 लाख 50-50 लाख लोग देंगे, पैरवा चूमेंगे दिन रतिया, इनको कह दें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी हमसे जो माफी हुई, किसी को अगर बुरा लगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, दिल से माफी मांगते हैं, लेकिन इन जैसे लोगों से नहीं। ये लोग कुछ भी करें हमको कोई तकलीफ नहीं होता है, ये लोग हमारे देश में आग का बीज बो रहे हैं और कुछ नहीं बो रहे हैं। ये लोग हमारे देश को स्वतंत्रता की तरफ न ले जाके आग भड़काने का काम ये लोग करते हैं, लोगों के बीच जो है धार्मिक भावना आहत करते हैं ऐसे लोग। नहीं तो आप खुद सोचिए भाई कि क्या आपका किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति से आपका विवाद है? नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे जो लोग हैं ये लोग कह के करवा देते हैं ऐसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी तो हम उसके दिल से क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं। जय हिंद।